गुड इवनिंग सबको। साइंस जोन की तरफ से हम लोग जो है दूसरा फिजिक्स का वीडियो लेके आए हुए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर। और इससे पहले वाली वीडियो अगर जो लोग देखे नहीं होंगे वो प्लीज़ वापस से जाएं और उसे देख के आएँ, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे जो वीडियो है वो सीक्वेंस वाइज है और पूरी की पूरी जो है आपकी बोर्ड से रिलेटेड है, सेकंड टर्म से रिलेटेड है। तो जितनी भी चीज़ें होंगी वो बिल्कुल की बिल्कुल एज सेम आपकी बोर्ड से रिलेटेड होंगी। और पूरी की पूरी जो भी चीज़ें यहाँ पे टॉपिक चलेंगी उससे बाहर कुछ भी जो है टॉपिक आपका जो है वो बाहर से नहीं आएगा, इस चीज़ की गारंटी है। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में स्टार्ट करा था, कुछ बेसिक सी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। और बेटा जितने भी लोग वीडियो देखा करो उसे लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करो ताकि आगे की तरफ हम लोग भी जाएं और चीज़ों को देखें। अभी चलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम लोगों ने इससे पहले जो है देख चुके थे कि यहाँ पे फैराडेज लॉ के ऊपर फैराडेज ने हमें क्या बताया था कि हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे बेटा। तो मैग्नेटिक फील्ड से क्या बनता है हमारे लिए, इलेक्ट्रिक करंट बनता है। सपोज जो हम लोगों ने लास्ट टाइम करा था, हमने एक कंडक्टर लिया था, वो भी कैसा था हमारा, सर्कुलर कंडक्टर था। इसमें मैंने क्या बताया था बेटा कि इसके अंदर हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करा था। मैग्नेटिक फील्ड सपोज यहाँ पे मैंने बना लिया कि सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बेटा कोई बताएगा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड है या आउटवर्ड है? ये इनवर्ड है। अब जैसे इस मैग्नेटिक फील्ड को मैं चेंज करूंगा, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने से क्या होगा, हमारे इसके अंदर करंट फ्लो होगा। ये जो करंट फ्लो होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो क्या होगा बेटा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? अच्छा चलो देख लेते हैं हम लोग। मैंने क्या बोला कि ये जो डायरेक्शन ऑफ द फील्ड है वो क्या हमारा इनसाइड है, दिस इज द डायरेक्शन। लेकिन इस डायरेक्शन को अपोज करता हुआ हमारा क्या बनेगा, करंट बनेगा। तो करंट जब अपोज करेगा मीन्स मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होना चाहिए, आउटवर्ड। तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बात है ठीक है। जब ये बेटा डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक करंट का तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सॉरी इलेक्ट्रिक चार्ज। अब बेटा जब चार्ज हो गया, करंट हो गया, तो हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता था हमारा, इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ द, और इसको क्या बोला था मैंने, साइक्लिक इलेक्ट्रिक फील्ड। बातें क्लियर अभी तक? अब बेटा क्वेश्चन एराइज क्या करा मैक्सवेल ने, यहाँ से क्वेश्चन क्या एराइज करते हैं ये कि अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं, इफ वी चेंज मैग्नेटिक फील्ड, तो हमें क्या मिलता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड, E इज प्रोड्यूस्ड। तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा क्या अगर लॉ ऑफ सिमेट्री को फिजिक्स फॉलो करता है तो क्या हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा? तो यहां से क्वेश्चन आता है कि कैन चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड? ये बेटा मैक्सवेल ने क्वेश्चन पुटअप करा। अब इसको प्रूफ करने के लिए उन्होंने एक थ्योरम लाया जिसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं, और उसी डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। बात है ठीक है। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए उन्होंने क्या करा, एक सेटअप बनाया और उस सेटअप के थ्रू उन्होंने दिखाया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा तो वहां पे क्या जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड हमारा प्रोड्यूस होगा या मैग्नेटिक फील्ड हमारा जनरेट होगा। उन्होंने दो कैपेसिटर्स लिए। मैंने बोला बेटा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लेते हैं। सपोज हम लोग इसको उन्होंने बैटरी से ज्वाइन कर दिया, दिस इज द पॉजिटिव एंड और ये हमारा नेगेटिव एंड, ये बैटरी से ज्वाइन हो गया। बात तो ठीक है। अभी जैसे बेटा इसको बैटरी से ज्वाइन करोगे तो कैपेसिटर क्या करेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव एंड है तो पॉजिटिव चार्ज जनरेट होंगे, नेगेटिव एंड है तो क्या जनरेट होगा, नेगेटिव चार्ज। तो बेटा सपोज यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गए और यहाँ क्या जनरेट हो गया हमारे पास, नेगेटिव चार्ज। ठीक है। इससे पहले बेटा आप लोग पढ़ चुके हो एम्पियर सर्कुटल लॉ। एम्पियर सर्कुटल लॉ क्या बोलता है बेटा कि सपोज यहाँ पे कैपेसिटर है तो कैपेसिटर में करंट फ्लो हो रहा होगा। करंट कैसे फ्लो होगा, मैंने बोला कि यहाँ से बेटा पॉजिटिव डीक्यू चार्ज, ध्यान से देखना बेटा, पॉजिटिव डीक्यू चार्ज यहाँ से निकल रहा होगा और यहाँ से निकल के कहाँ जा रहा होगा, पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहा होगा। पॉजिटिव चार्ज की बात करी है मैंने, पॉजिटिव चार्ज निकलेगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे एकोमुलेशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे कैसा चार्ज आ जाएंगे हमारे, पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे। बातें क्लियर है? तो इसका मतलब देयर इज फ्लो ऑफ द चार्ज। क्या हो रहा है हमारा,
फ्लो ऑफ द चार्ज। अब बेटा जब भी फ्लो ऑफ द चार्ज होता है तो मैं 2 पॉइंट लेता हूँ, एक पॉइंट एक्स लिया, यहाँ पे पॉइंट क्या लेते हैं हम लोग वाई, 2 पॉइंट लिया मैंने बोला एक्स पॉइंट पे क्या चार्ज फ्लो हो रहा है, तो आप बताओगे यस देयर इज फ्लो ऑफ चार्ज। बेटा जब फ्लो ऑफ चार्ज होगा तो करंट जनरेट होगा एंड करंट विल प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड। करंट क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। उनने बोला कि चलो ठीक है भाई, यहाँ पे हम लोगों ने मैग्नेटिक नीडल रख दिया, क्या रखा हमने, मैग्नेटिक नीडल। तो उन्होंने बोला करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, तो राइट हैंड थंब रूल से क्या निकालते हैं, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से क्या आ रहा होगा बेटा, आउटवर्ड, ऊपर से आउटवर्ड और नीचे से डाउनवर्ड। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब इनसे बोला गया कि यहाँ बीच में जो है कोई भी चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है। अब कैपेसिटर के बीच में बेटा चार्ज जंप करके तो जाएगा नहीं, तो चार्ज तो फ्लो नहीं कर रहा है क्योंकि बीच में कंडक्टर नहीं है। जब कंडक्टर नहीं है तो इन्होंने बोला कि यहाँ पे करंट जब फ्लो नहीं हो रहा है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या करा कि इस जो हमारा कंपास था मैग्नेटिक निडल, उसको लेके कहाँ चले आए बेटा, यहाँ बीच में लेके चले आए। यहाँ पे भी रखते हैं और देखते हैं कि सेम अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। सेम अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन मीन्स सपोज ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल है हमारा, इस तरीके से नॉर्थ एंड साउथ। इस कंपास को यहाँ लेके आते हैं और यहाँ पे हम देखें कि 5 डिग्री डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। कितना डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, 5 डिग्री। तो यहाँ पे भी देखते हैं कि 5 डिग्री ही डिफ्लेक्शन शो होता है, मीन्स द डिफ्लेक्शन इज सेम। अगर डिफ्लेक्शन सेम है तो इसका मतलब बेटा यहाँ पे करंट होना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे मैग्नेट कौन सा फील्ड है बेटा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होकर क्या बना रहा है हमारे लिए, मैग्नेटिक फील्ड। तो कैन चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड, तो उन्होंने बोला यस, द चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन बेटा क्या हुआ था उस समय कि एम्पियर्स ने और बाकी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या बोला कि इस लॉ को हम लोग नहीं मानते हैं, उस लॉ को हम लोग नहीं मानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो फिर बड़ी उनको क्या हो गई, दिक्कतें हो गई। तो उनने बोला कि अच्छा चलो तुम्हारी लैंग्वेज में समझाता हूँ मैं। उनने क्या बोला कि यहाँ जो करंट फ्लो कर रहा है इसको हम लोग बोलेंगे कंडक्शन करंट। क्या बोलेंगे, तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, दिस इज द कंडक्शन करंट। यहां जो एक तरीके का नया करंट का नाम दिया उन्होंने बोला कि करंट जो होगा वो प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड। तो उन्होंने बोला हाँ मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा करंट। उन्होंने बोला कि यहां भी एक करंट आ रहा है जिसका उन्होंने नया नाम दिया, और क्या बताया बेटा, डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट। तो यहां से आइडिया आता है हमारा किसका, डिस्प्लेसमेंट करंट का। बातें ठीक है। तो एम्पियर्स सर्कुलर लॉ को भी ये फॉलो करा रहे हैं और अपनी थियरम भी उन्होंने क्या कर दी, प्रूफ कर दी कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विल प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड। बातें ठीक है। तो यहां से डिस्प्लेसमेंट करंट तो आ गया बेटा। अब डिस्प्लेसमेंट करंट को उन्होंने लिखा कैसे, तो उन्होंने बोला कि दिस विल बी द आईडी। क्या लिखा, आईडी। और इन्होंने बोला कि जितने भी आज से करंट की, जिस भी करंट की आप बात करोगे वहां पे 2 तरीके की करंट होंगे, एक कंडक्शन करंट होगा, एक कौन सा होगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट करंट होगा। मींस इनसे पूछा गया क्या वायर में होगा, तो बोले कि वायर में भी होगा। कौन सा करंट होगा हमारा, कंडक्शन। उसको डिस्प्लेसमेंट करंट उन्होंने नाम दिया। लेकिन उनसे पूछा गया बेटा कि क्या यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट होगा, तो उन्होंने बोला कि जहां भी अगर आप पढ़ते हो करंट के बारे में, दोनों तरीके के हमारे क्या होंगे, करंट होंगे, कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट। तो लेकिन उन्होंने बोला कि यहाँ जो कंडक्शन करंट होगा प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट तो होगा, लेकिन कभी भी अगर वायर के अंदर हम निकालते हैं तो इन वायर्स आईडी विल बी 0। आईडी क्या होगा बेटा, 0 होगा। और ये जो निकल के आता है वो टोटल करंट के इक्वल आता है। किसके आता है, हमारा टोटल करंट। तो उनसे पूछा गया कि अच्छा इन द बिटवीन द कैपेसिटर्स, तो उन्होंने बोला कि बिटवीन कैपेसिटर्स देयर विल बी ऑल्सो आईसी प्लस आईडी, बट हियर आईसी विल बी 0। कंडक्शन करंट क्या होगा, 0 होगा। तो नेट करंट जो हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट के इक्वल हो जाएगा। बातें ठीक है। तो इनसाइड द कंडक्टर जो होगा हमारा सिर्फ कौन सा करंट होगा, कंडक्शन करंट। और बेटा आउट इनसाइड बिटवीन द कैपेसिटर्स की बात करूं मैं, तो बिटवीन द कैपेसिटर कौन सा होगा हमारा, डिस्प्लेसमेंट करंट होगा। सिर्फ कौन सा करंट होगा हमारा, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो इनसे पूछा गया व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट।
जैसे बेटा आप जानते हो कंडक्शन करंट जो होता है वो क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज कंडक्शन करंट मीन्स डी क्यू अपॉन डी टी। तो इनसे पूछा गया व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। तो उन्होंने बोला बेटा वो क्या करा उन्होंने, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस एंड विद द हेल्प ऑफ क्या बोलते हैं उसको, अपने एक्सपेरिमेंट्स की हेल्प से उन्होंने डिस्प्लेसमेंट करंट को फाइंड करा और उन्होंने बताया कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है बेटा वो क्या होता है हमारा एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी, डी फाई ई अपॉन डी टी। क्योंकि उन्होंने बोला था बेटा चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड उसको मल्टीप्लिकेशन किससे करा उन्होंने एप्सिलॉन नॉट से, और उन्होंने बोला दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट करंट। बातें ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या करा कि आईसी और आईडी को दोनों को इक्वल दिखाया, क्योंकि बेटा उन्होंने यहाँ पे बोल रखा था कि इनसाइड द वायर्स देयर विल बी द कंडक्शन करंट और कंडक्शन करंट विल बी इक्वल टू द टोटल करंट, और इन बिटवीन द कैपेसिटर्स देयर विल बी द डिस्प्लेसमेंट करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट विल बी इक्वल टू द कंडक्शन करंट। तभी तो बेटा यहाँ पे सेम डिफ्लेक्शन शो करा उन्होंने। तो उन्होंने प्रूव करा ये दोनों जो होती हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस चीज को हम लोग प्रूव करेंगे अभी कि क्या होता है हमारा। तो उससे पहले इसे नोट कर लो फटाफट से। तो अब हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं कि जो हमारा कंडक्शन करंट होगा वो किसके इक्वल होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट के इक्वल होगा। तो आते हैं बेटा यहां से। तो बेटा मैक्सवेल ने अपनी चीजों को क्या करा, यहां पे सेटअप कर दिया कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। बातें ठीक है। विद द हेल्प ऑफ द डिस्प्लेसमेंट करंट। अब इनके सामने था कि डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट इक्वल होता है, ये प्रूफ करने की बारी थी। मैंने बोला बेटा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा, दिस विल बी इक्वल टू ई। अब मैंने बोला कि यहाँ पे जो चार्ज एक्यूमुलेट हुआ प्लेट ऑफ द कैपेसिटर पे क्यू, कौन सा चार्ज है बेटा, पॉजिटिव क्यू चार्ज, और यहाँ कैसा चार्ज है हमारा, नेगेटिव क्यू चार्ज। द एरिया ऑफ द प्लेट्स आर ए, एरिया क्या हमारा ए है। तो बेटा चार्ज डेंसिटी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी हमारी, मैंने बोला चार्ज डेंसिटी विल बी सिग्मा दैट विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन ए। बातें ठीक है अभी तक। अब आते बेटा बात करते हैं कि सपोज इन्होंने बताया था कि जो आई सी होता है वो क्या होता है हमारा डी क्यू अपॉन डी टी, एंड डिस्प्लेसमेंट करंट विल बी इक्वल्स टू क्या होता है बेटा एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई मीन्स चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और उसको किससे डिवाइड कर दिया हम लोगों ने, टाइम से, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब बेटा फ्लक्स जो होता है वो क्या फॉर्मूला होता है हमारा, ई इंटू ए, या फिर हम बोल सकते हैं ई ए कॉस थीटा। तो मैंने बोला कि जो फाई होता है दैट विल बी इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। अब सोचो बेटा डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में, जब सेम डायरेक्शन में होंगे तो कॉस जीरो की वैल्यू 1, देन फाई विल बी इक्वल्स टू ई इंटू ए। बातें ठीक है। अब बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जो पढ़ा था आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में गॉस थ्योरम में बेटा, विद द हेल्प ऑफ किसके निकालते हैं हम लोग, गॉस थ्योरम की हेल्प से, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बीच में, या फिर हम बोलते हैं बिटवीन द प्लेट्स। वो क्या आता है बेटा हमारा, सपोज मैंने बोला कि दो प्लेट्स हैं, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करनी है। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। होता है कुछ ऐसा फॉर्मूला बिटवीन द प्लेट्स, एक प्लेट की वजह से सिग्मा अपॉन 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और दो के बीच में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्या ई के जगह पे हम लोग रख सकते हैं क्या, चलिए बेटा ई विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से हमें पता है कि ई विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, देन फाई विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा हमारा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। बातें ठीक है। अब सोचो बेटा कि यहाँ से अब आते हैं हम लोग कि सिग्मा क्या होता है हमारा, चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज डेंसिटी है। तो दिस विल बी इक्वल्स टू फाई विल बी इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू ए से ए कैंसिल, तो फाई विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको हमने बोला दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 पे बेटा फाई की वैल्यू रख लेते हैं, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो फाई की वैल्यू रखो जरा, क्या आ जाएगा हमारा, आई डी विल बी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्या आ जाएगा बेटा हमारा डी टी। एप्सिलॉन नॉट इज ए कांस्टेंट, तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, तो क्या वैल्यू आ जाएगी हमारी
एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन डी टी, ये बेटा कैंसिल, तो आई डी विल बी इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी। बेटा डी क्यू अपॉन डी टी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्शन करंट। तो यहाँ से हमें मिल गया कि द कंडक्शन करंट विल बी इक्वल्स टू द डिस्प्लेसमेंट करंट। बातें ठीक है। अब मेरे से कोई पूछता है बेटा डिस्प्लेसमेंट करंट आप तो बता रहे हो डी क्यू अपॉन डी टी, क्या यहाँ पे चार्ज फ्लो हो रहा है क्या? तो बोलेंगे चार्ज नहीं फ्लो हो रहा है, पर यहाँ पे एक्युमुलेशन ऑफ द चार्ज हो रहा है ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो बोलेंगे द रेट ऑफ एक्युमुलेशन ऑफ चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट करंट। यहाँ से क्या बोलेंगे, द रेट ऑफ एक्युमुलेशन ऑफ द चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट करंट, एंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट करंट। दोनों चीजें सेम है, लेकिन यहाँ पे एक्युमुलेशन ऑफ द चार्ज और वहां पे हमारा रेट ऑफ फ्लो ऑफ द चार्ज। दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन द कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट। दैट्स इट। हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं इसके बाद। बेटा यहाँ से हम लोगों ने प्रूव कर लिया कि जो कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होते हैं, हमारे इक्वल होते हैं, आपस में हम लोगों ने इक्वल प्रूव कर लिया। चलिए अब उसके बाद बेटा मैक्सवेल ने अपने कुछ इक्वेशंस दिए। मैक्सवेल ने क्या करे, अपने कुछ इक्वेशंस दिए, उनने कुछ चीज़ों को मॉडिफाई करा और उसको हम लोग बोलते हैं मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ बोल सकते हैं। जैसे एम्पियर्स लॉ है तो उसको मॉडिफाइड एम्पियर लॉ बोल दिया मैंने। जो गॉस थ्योरम है उसको भी उन्होंने मॉडिफाई करा, हम लोग उसको मॉडिफाइड क्या बोल सकते हैं, गॉस लॉ बोल सकते हैं, या फिर हम लोग उसको मैक्सवेल इक्वेशंस के भी नाम से जानते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग द मैक्सवेल इक्वेशंस। मैक्सवेल इक्वेशंस, ठीक है। मैक्सवेल ने बेटा अपना जो फर्स्ट इक्वेशन दिया, फर्स्ट इक्वेशन दैट विल बी रिलेटेड टू द गॉस लॉ। किससे रिलेटेड है, गॉस लॉ से। और गॉस के किस लॉ पे है बेटा, स्टैटिक वाली लॉ पे है, जिसको आप लोग फ्लक्स के नाम से जानते हो। आप लोगों ने बेटा पढ़ा है फाई विल बी इक्वल टू किसके इक्वल होता है, हमारा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये किसका है, हमारा गॉस लॉ है, हमारा गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब इसको मैक्सवेल ने मॉडिफाई करा और उनका उस लॉ को क्या बोलते हैं बेटा, मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। और उन्होंने बोला कि द सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल, क्योंकि जो चीजें हम पढ़ेंगे वो किसके टर्म में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में पढ़ेंगे। किसके टर्म में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लेके आया बेटा, दैट विल बी इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बातें ठीक है। तो या तो हम एरिया बोल सकते हैं, या फिर हम मैंने क्या बोला, ई डॉट डी एल बोला, दैट विल बी इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं बेटा। अब सेकंड इक्वेशन आता है। सेकंड इक्वेशन क्या है, उन्होंने दिया बेटा फ्लक्स के ऊपर दिया, और वो कौन सा फ्लक्स था, यहाँ पे मैं बोलता हूँ बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसकी बात करें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब उन्होंने मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर दिया। बेटा गॉस ने बताया था कि द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एन एरिया विल बी जीरो। अब किसी ने पूछा बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो क्यों होता है, क्योंकि ये जो होगा ऑलवेज किस फॉर्म में पाया जाता है बेटा, डायपोल के फॉर्म में पाया जाएगा। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दिस इज द सरफेस, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। बेटा मोनोपोल तो एग्जिस्ट करता नहीं है। नॉर्थ पोल से नंबर ऑफ लाइंस हमारी क्या होती हैं, इमर्ज आउट होती हैं। सपोज 3 लाइन हमारी क्या हुई, इमर्ज आउट हुई, तो वापस आएंगी भी कितनी लाइन इसके अंदर, 3 लाइंस। तो मीन्स जितनी नंबर ऑफ लाइंस हमारी बाहर जा रही हैं, उतनी नंबर ऑफ लाइन क्या हो रही हैं, एंटर हो रही हैं। मीन्स टोटल नंबर ऑफ लाइंस विल बी जीरो। तो इसलिए मैंने बोला फाई बी विल बी इक्वल्स टू जीरो। अब बेटा फाई बी आ गया, तो उन्होंने बोला कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड था उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड, बी डॉट डी एल विल बी इक्वल्स टू जीरो। दैट विल बी द मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको, मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन। इसे नोट कर लो, फिर हम लोग लाते बेटा थर्ड एंड फोर्थ। बेटा डीएल का मतलब लेंथ नहीं है, डीएल का मतलब एरिया है। बातें ठीक है। डीएल का मतलब क्या है यहाँ पे, एरिया। कंफ्यूज नहीं होना है कि डीएल लिख दिया सर ने तो इसका मतलब लेंथ है, लेंथ नहीं है, एरिया लेके चल रहे हैं हम लोग। बातें ठीक है यहाँ पे। अब आते हैं बेटा थर्ड इक्वेशन ऑफ द मैक्सवेल, जो इन्होंने क्या बोला, इंडक्शन के ऊपर दिया, फैराडेज लॉ जिसको बोलते हैं बेटा। फैराडेज ने अपनी इक्वेशन दी थी। फैराडेज का इक्वेशन क्या था बेटा,
इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी इक्वल्स टू डी फाई अपॉन डी टी, और बेटा बाद में इसको माइनस में करा था, माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी। जितना आप फ्लक्स में चेंज करोगे उतना ही ज़्यादा हमारे पास क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। तो इनने बोला कि चलो ठीक है इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है, लेकिन इंड्यूस्ड ईएमएफ के नाम से आज से नहीं जानेंगे, ईएमएफ के जगह पे हम लोग क्या नाम से जानेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जानेंगे। तो उन्होंने बोला ई डॉट डी एल दिस विल बी इक्वल्स टू डी फाई अपॉन डी टी। दिस इज द मैक्सवेल इक्वेशन। अब मैक्सवेल ने किसे मॉडिफाई करा बेटा, यहाँ से फैराडेज लॉ को। किस लॉ को, फैराडेज लॉ को। फैराडे ने ही सबसे पहले बताया था, उसके बाद इसको लेंज ने उसको सही करा था कि E विल बी इक्वल्स टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। तो न्यू लेंज लॉ विल बी इक्वल्स टू ई डॉट डी एल विल बी इक्वल्स टू डी फाई अपॉन डी टी। उसके बाद ये तो बेटा थर्ड इक्वेशन हो गया। फोर्थ इक्वेशन ऑफ द मैक्सवेल जो है, उन्होंने एम्पियर्स की लॉ को मॉडिफाई करा। किसके नाम को, एम्पियर्स, जिसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ। एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ के नाम से जानते हैं। बेटा एम्पियर्स ने क्या बोला था कि जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड को निकालते हैं बी डॉट डी एल विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। अब इन्होंने बेटा प्रूफ करा कि हर जगह पे कितने करंट होते हैं, दो करंट होते हैं, कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट। तो इन्होंने बोला कि यहाँ से अब लिखेंगे हम लोग आज से बी डॉट डी एल विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी के इक्वल लिखेंगे। दिस इज नोन एज एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ। बेटा वहाँ पे एरिया था, यहाँ हमारा लेंथ है ई डॉट डी एल। हाँ बेटा डी एल, दिस वन इज द लेंथ ई डॉट डी एल। ठीक है, ये आपने उस चैप्टर में पढ़ा होगा बेटा, सेकंड चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो पोटेंशियल ग्रेडियंट का टर्म होता है, वहाँ से आया बेटा। ई विल बी इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, वी डॉट वी इंटू एल वी इंटू आर, वहाँ से लेके आया हूँ मैं। तो ये तो हो गया बेटा मैक्सवेल्स के बारे में। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बेटा एग्जाम में इस बार पूछा जा सकता है वो है इक्वेशंस के बारे में। कैसे हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इक्वेशंस को लिखते हैं और कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो हेडिंग बनाओ बेटा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बेटा जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसके बारे में मैंने क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसमें दो तरीके के वेव पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक वेव और बेटा ट्रांसवर्स नेचर का तो मैंने बताया था, लेकिन इसमें दो तरीके के वेव भी तो बताया था मैंने, याद आ रहा है कुछ, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो यहाँ पे मतलब दो वेव होंगे। कौन कौन से वेव होंगे बेटा, इलेक्ट्रिक वेव, या मैं बोल देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड सेकेंड वन इज मैग्नेटिक फील्ड। बेटा एक अच्छा सा डायग्राम भी बनाया था, याद हो तो, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का, दोनों वेरी करते हैं। मैंने बोला था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर प्रोपोगेट हो रहा है एक्स डायरेक्शन में, कहाँ हो रहा है, तो बेटा मैंने बोला था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो कहाँ वाइब्रेट करेंगे, वाई डायरेक्शन, और जो मैग्नेटिक फील्ड होंगे वो कहाँ वाइब्रेट करेंगे, जेड डायरेक्शन। अब बेटा अगर वाइब्रेट कर रहे हैं तो आपने इक्वेशन ऑफ द वेव पढ़ा होगा, तो इक्वेशन ऑफ द वेव से हम लिखने जा रहे हैं किसकी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड की और मैग्नेटिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो किस डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा बेटा, वाई डायरेक्शन में। लेकिन अब सोचो जरा यहाँ से, दिस इज द डायरेक्शन, इधर मैंने बोला दिस इज द एक्स डायरेक्शन, दिस इज वाई डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा बढ़ तो रहा है किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। तो मैंने बोला ठीक है, इट इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इन द एक्स डायरेक्शन। तो मतलब अलग अलग एक्स के लिए क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग होगी। इट विल डिपेंड ऑन एक्स। क्या बेटा टाइम पे भी डिपेंड करेगा क्या, टाइम पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि यहाँ पे बेटा जो टाइम होगा यहाँ पे टाइम सेम तो होगा नहीं। तो इसका मतलब किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, एक्स एंड टी, एक्स एंड टी। लेकिन वाइब्रेट कहाँ हो रहे हैं इसके पार्टिकल, वाई डायरेक्शन में। मीन्स अगर यहाँ पे एक्स की बात करूँ और यहाँ पे एक्स की बात करूँ, बोथ हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वाई, बोथ हैव डिफरेंट टाइम। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज वाइब्रेटिंग इन वाई डायरेक्शन बट इट वेरीज विथ एक्स एंड टी। बात है ठीक है। तो अगर मेरे से बोलता है कोई
व्हाट विल द वैल्यू ऑफ और व्हाट इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैसे लिखेंगे बेटा हम लोग, ई वाई, हमें तो ये वाली वैल्यू चाहिए ना, ई वाई किसी भी टाइम पे, तो दैट विल बी इक्वल्स टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ई विल बी इक्वल्स टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। बेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव अगर 11th में पढ़ा होगा थोड़ा सा, तो जो के जो होता है इसको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, वेव नंबर के नाम से जानते हैं, वेव नंबर, सॉरी वेव नंबर। बेटा वेव नंबर अगर निकालने जाए तो क्या होता है हमारा, 2 पाई अपॉन लैम्डा के इक्वल होता है। बात है ठीक है, एक तरीके का कांस्टेंट है हमारा। ये जो ओमेगा होता है इसको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा विल बी इक्वल्स टू बेटा 2 पाई एफ बोलते हैं क्या, 2 पाई न्यू बोलते हैं, 2 पाई एफ बोलेंगे बेटा, 2 पाई बाई टी बोलते हैं, और टी को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं, तो 2 पाई एफ। बातें ठीक है, ये हो गया बेटा रिप्रेजेंटेशन किसका, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का। सिमिलरली अगर कोई पूछता बेटा मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या करता मैं, जेड डायरेक्शन बनाऊंगा और जेड डायरेक्शन में इसे वाइब्रेट करा देंगे, समथिंग लाइक दिस। तो इसको यहीं तक लेते हैं, फेज सेम होता है। तो बेटा यहाँ से देखेंगे कि ये भी वाइब्रेट कर रहे हैं हमारा। तो अलग अलग एक्स के लिए बेटा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी हमारी, अलग अलग आएगी, मीन्स इट विल ऑल्सो वेरी विथ एक्स एंड टी। तो मैं बोलूँगा बेटा मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो वेरिंग विथ एक्स एंड टी, सॉरी एक्स एंड टी, लेकिन किस डायरेक्शन में बेटा, जेड डायरेक्शन में। इसके पार्टिकल्स कहाँ वाइब्रेट कर रहे हैं हमारे, जेड डायरेक्शन में। तो क्या लिखूंगा मैं, मैग्नेटिक फील्ड इन जेड डायरेक्शन विल बी इक्वल्स टू बी नॉट, और क्या लिखेंगे बेटा वापस से, साइन, और इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का फेज देखो क्या है हमारा, सेम है। जो सेम फेज है तो वैल्यू क्या आएगी बेटा, फेज की सेम आएगी, दैट विल बी इक्वल्स टू के एक्स माइनस ओमेगा टी। दिस विल बी द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बातें क्लियर है यहाँ पे, नोट कर लीजिए इसे। अब बेटा अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो हम लोग क्या बताएंगे, जो रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का, ई वाई अपॉन बी जेड, दैट विल बी इक्वल्स टू सी। किसके इक्वल होता है बेटा, स्पीड ऑफ द लाइट के इक्वल होता है इनका रिलेशन। हम ई वाई और बी जेड को बेटा ई नॉट और बी नॉट के भी फॉर्म में लिख सकते हैं, सेम चीजें लिखेंगे हम लोग, सिर्फ क्या लिखेंगे, ई नॉट अपॉन बी नॉट, एंड दैट विल बी ऑल्सो इक्वल टू सी। ये क्या है, इनका रिलेशन है हमारा, ठीक है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब बेटा यहां से मैं आप देख पा रहे हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो किस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में, और इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन वाइब्रेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसी से बेटा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन वाइब्रेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। तो आज से ये बात याद रख लेना है हमें कि जो भी हमारा क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है वो एक्स डायरेक्शन में प्रोपगेट करेगा, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ वाइब्रेट करेगा बेटा, वाई डायरेक्शन में, एंड मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन जेड डायरेक्शन। बेटा 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है सीबीएसई से, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो याद ये रखना बेटा, परपेंडिकुलर फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसके डायरेक्शन से, उसके डायरेक्शन के जो प्रोपगेशन है उससे परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर ये एक्स डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहा है तो ये कहाँ होगा बेटा, वाई में। अगर सपोज ये वाई में प्रोपगेट करेगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा, या तो जेड हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा हमारा, एक्स हो जाएगा। बातें क्लियर है। चलो हम लोग बेटा इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, हर्ट्ज ने क्या करा बेटा, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसको उन्होंने सबसे पहले डिटेक्ट करा था। सबसे पहले क्या करा था, डिटेक्ट करा था। इनके जो मैक्सवेल थे बेटा, मैक्सवेल ने सिर्फ अपनी थियरी दी थी, उन्होंने एक बात बताई थी कि ये जो वेव होता है, कौन सा वेव होता है हमारा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उसके बेटा 22 सालों बाद, 22 ईयर्स के बाद ये प्रूफ हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। ठीक है, अभी तक इनकी थियरी चल रही थी, बस इनकी हाइपोथेसिस चल रही थी।
लेकिन बाद में इन चीज़ों को क्या करा इन्होंने, हर्ट्ज ने प्रूफ करा, उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बना के दिखाया कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है हमारा। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग बेटा हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। बेटा दो चीज़ें पूछी जाती है, एक तो आपको पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर क्या होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ आप लोगों से ये पूछी जाएगी व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो याद रखना बेटा मैंने एक्स डायरेक्शन बताया है तो दैट विल बी ओनली पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में वेव का प्रोपगेशन नहीं होता है, सिर्फ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इन द वाई डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इन द जेड डायरेक्शन, और क्या होता है बेटा तीनों एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। बातें क्लियर है यहाँ तक? चलो हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। और बेटा कोई पूछेगा व्हाट इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो क्या बताओगे आप लोग, किस नेचर का होता है बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर क्या होता है बेटा? कुछ बताया था मैंने, ट्रांसवर्स, तो वो होगा बेटा ट्रांसवर्स नेचर का। तो ये बेटा सेटअप था हर्ट्ज का। बातें ठीक है। अब यहाँ पे क्या करा बेटा इन्होंने, बहुत ही हाई टेंशन वायर के साथ एक क्या बनाया इन्होंने, इंडक्टर बनाया, और इस इंडक्टर से बेटा किसे जोड़ दिया इन्होंने, एक स्मॉल बैटरी को जोड़ दिया। मैंने बोला कि यहाँ पे एक बैटरी है 20 वोल्ट की, इससे किसे जोड़ दिया हम लोगों ने, इंडक्टर की, जिसकी इंडक्टेंस बहुत हाई होनी चाहिए। इंडक्टेंस क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, ताकि स्मॉल अगर चेंज करें हम लोग करंट में तो यहाँ पे बेटा जो वोल्टेज जनरेट हो इसके अंदर वो बहुत ज़्यादा जनरेट हो हमारा, ठीक है। और ये जो वोल्टेज है वो किसके पास पहुँच जाएगा हमारा, एक प्लेट P1 है और एक प्लेट क्या हमारा P2, ये ब्रास प्लेट कहलाते हैं। कैसे प्लेट है हमारे, ब्रास प्लेट हैं P1 एंड P2, इनके पास हमारा वोल्टेज पहुँच जाए, दे विल बी हाईली चार्ज। कैसे हो जाएंगे, हाईली चार्ज। और बेटा जब इनकी पोटेंशियल हाई हो जाएगी तो इससे मैंने दो स्फीयर बॉल को जोड़ दिया S1 एंड S2, ये बिल्कुल पॉलिश्ड बॉल है हमारे S1 एंड S2। बातें क्लियर है? अब जैसे आप यहाँ से स्विच ऑन करोगे फॉर ए वेरी स्मॉल या वेरी लिटिल टाइम के लिए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसके अंदर EMF इंड्यूस्ड होगा और दैट EMF विल बी वेरी हाई। क्यों होगा बेटा, क्योंकि मैंने बोला कि इसका इंडक्टेंस क्या है हमारा, बहुत ज़्यादा है। अब इंडक्टेंस ज़्यादा है तो उस कंडीशन में क्या मिलेगा हमारे पास, P1 एंड P2 के पास चार्ज बहुत ही हाई जनरेट होगा। अब बेटा जब हाई जनरेट होगा तो इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा। इनके बीच में जो डिस्टेंस है बेटा मैंने बोला 2 to 3 सेंटीमीटर, कितना है हमारा, 2 to 3 सेंटीमीटर है। तो इनके बीच में एयर पार्टिकल्स भी होंगे। अब बेटा आप सोचो कि जब हमने क्या करा, उसको हाई पोटेंशियल पे जनरेट करा, तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी हमारी, जनरेट होंगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इंड्यूस्ड होगा। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा वो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एयर से ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी हमारी, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एयर से ज़्यादा होगी। वो दैट विल बी द ग्रेटर देन 3 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। इससे भी क्या होगी हमारी एनर्जी, ग्रेटर होगी। बातें ठीक है? अगर इससे ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ का एयर आयोनाइज्ड होगा, और आयोनाइजेशन की वजह से यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा, स्पार्किंग मिलती है। क्या मिलती है हमें, स्पार्किंग मिलेगी। और ये स्पार्किंग को इन्होंने बताया कि यहाँ से एक बेटा हम लोग क्या बना लेते हैं, डिटेक्टर बना लेते हैं। उन्होंने बोला कि बिल्कुल इसका जो एक्सिस है, एक्सिस से कुछ दूरी पे इन्होंने यहाँ पे एक वापस से बिल्कुल सेम तरीके का स्फीयर बनाया। स्फीयर में क्या कर दिया इन्होंने, इसको कनेक्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ ए गैल्वेनोमीटर। किसके हेल्प से, गैल्वेनोमीटर। इन्होंने देखा कि यहाँ पे जो स्पार्किंग जब यहाँ पे होती है तो सेम टाइम में यहाँ भी स्पार्किंग होती है।
इनसे पूछा गया कि अच्छा ये बताओ कि ये स्पार्किंग क्यों हुई, तो उनने बोला कि यहाँ से जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बने और वो वेव बने हैं वो कहाँ पहुँच जाते हैं बेटा, यहाँ पे S1 डैश एंड S2 डैश के पास पहुँच जाते हैं। तो यहाँ से डिडक्शन हुआ, किसका डिडक्शन हो रहा है हमारा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। किसका डिडक्शन हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल करता है हमारा। ये हमारा हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट था और उनका ये सेटअप था। हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट में क्या रखा बेटा कि एक इंडक्टर लिया, इंडक्टर कैसा होना चाहिए, उसकी इंडक्टेंस वेरी हाई होनी चाहिए। क्यों हाई होनी चाहिए, ताकि हम यहाँ पे स्मॉल चेंज करें ईएमएफ में तो यहाँ लार्ज ईएमएफ इंड्यूस्ड हो। लार्ज ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा तो इनके पास कैसा करंट पहुँचेगा बेटा, लार्ज। तो चार्ज यहाँ पे बहुत ही हाई हो जाएगा। हमें चार्ज क्यों हाई करना है, ताकि हमें यहाँ पे स्पार्किंग मिले। तो स्पार्किंग मिलने के लिए हमारी जो वोल्टेज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एनर्जी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी हमारी, वेरी ग्रेटर हो जाएगी, जो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एयर से भी ज़्यादा होगी, ग्रेटर देन 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर से ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ स्पार्किंग होती है तो देखते हैं यहाँ भी क्या मिलती है, हमें स्पार्किंग मिलती है। दैट गिव द एक्सपेरिमेंट रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बेटा रियल लाइफ में भी आपको देखो क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में रियल लाइफ एग्जांपल क्या हो जाएगा, सपोज 2 कैपेसिटर ले लो बड़े, ठीक है। यहाँ पे अगर आप चेंज करते हो, किसको चेंज करते हो, करंट को चेंज करते हो। बेटा करंट चेंज करने का मतलब क्या चेंज कर रहे हो, इसके ऊपर चार्जेस को चेंज कर रहे हो, जो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट करंट वाली जो चीज़ें हैं। तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या बोलता है, यहाँ पे आपने चेंज करा तो करंट यहाँ से यहाँ फ्लो करना चाहिए, ठीक है। तो उनने बताया बेटा कि यहाँ के जो बीच में जो चीज़ें हो रही हैं, जो बीच में क्या हो रही हैं, चीज़ें हो रही हैं, उससे निकला एक वेव, और वेव कहाँ पहुँच गया, दूसरी जगह पहुँच गया। वेव कहाँ पहुँच गया, दूसरी जगह। उसको चलने के लिए किसी भी मैटर की ज़रूरत नहीं पड़ी, मीन्स देयर इज नो नीड ऑफ वायर। एक तरीके का डिस्प्लेसमेंट करंट है, डिस्प्लेसमेंट करंट है, इसका मतलब ये वेव है। वेव को क्या बोला इन्होंने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोला। बातें ठीक है। एक्चुअल में दिस इज द डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट करंट। लेकिन डिस्प्लेसमेंट करंट जो है, तो करंट को चलने के लिए हमें क्या चाहिए, वायर की जरूरत। क्या वायर है, नहीं, मीन्स दिस इज ए वेव एंड दिस वेव इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बातें ठीक है। तो बेटा यहाँ पे जो भी चीज़ें हो रही हैं, तो मैं अभी थियरी इसकी नहीं लिखा रहा हूँ, ठीक है। थियरी आप लोग को मिल जाएंगी, जो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स है हमारा, वहाँ पे आपको थियरी मिल जाएगी इसकी। बातें ठीक है। तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, देख के लिख सकते हैं। तो बेटा आज यहीं तक रखते हैं। जो नेक्स्ट सेशन बेटा, उसमें जो हमारे 2 टॉपिक होंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे। बातें ठीक है। एक जो आप लोगों को मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ बेटा, ट्रांसवर्स नेचर, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बेटा ये समझ लो कि यहाँ से क्वेश्चन आना फिक्स है, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जितने भी बेटा एग्जाम्स होते हैं यहाँ पे हमारे से बेसिक है, उसके अंदर ये मान के चलो कि 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स आता है, द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रूफ करने के लिए। बातें ठीक है। और दूसरी चीज़ बेटा, 1 मार्क का जो क्वेश्चन बनते हैं आपको, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के डिफरेंट स्पेक्ट्रम से पूछे जाते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा बेटा, रेडियो वेव पढ़ा है, गामा रेज हो गए, एक्स रेज हो गए, तो इनको हम लोग किस में रखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रेडिएशंस में रखेंगे। और इन द रेडिएशन वी विल फाइंड द वेवलेंथ फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। एंड प्रोडक्शन कैसे होता है इन लोगों का, इनका यूज़ का कहाँ कहाँ होता है, ये चीज़ें बेटा 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। और ये समझ लो कि यहाँ पे हमारे जो 6 और 7 तरीके के जो हम लोग क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे, उससे एक क्वेश्चन आना फिक्स है। तो ये समझो कि यहाँ से 3 मार्क्स यहाँ से, 1 मार्क्स यहाँ से, बेटा ओवरऑल 4 मार्क्स या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। बातें ठीक है। अगर यहाँ से नहीं आते हैं तो आपको हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट पूछा जा सकता है, ठीक है। अब बेटा हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट नहीं आया तो इस चैप्टर से ये दोनों आने फिक्स हैं, ठीक है। क्योंकि इससे पहले जो डिस्प्लेसमेंट करंट हम लोगों ने पढ़ा है, वो डिस्प्लेसमेंट करंट जो है इस बार टॉपिक में है नहीं। पर पढ़ाने का रीज़न ये था कि क्योंकि यहाँ पे समझ में नहीं आता है तुम्हें, इसलिए मैंने सिर्फ डिस्प्लेसमेंट करंट पढ़ाया था। और दूसरा बेटा, अगर यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आता है तो फिक्स क्वेश्चन तुमसे क्या पूछेगा, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इन विच डायरेक्शन योर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोपगेट, और इन विच डायरेक्शन द पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड विल वाइब्रेट। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेटा कैसे वाइब्रेट करते हैं,
बेटा वाई डायरेक्शन बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे? इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उससे परपेंडिकुलर होते हैं कौन कौन सी चीज़ें हमारी? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। बातें क्लियर है? तो बेटा नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा, और ठीक है फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दैट्स ऑल फॉर द टुडे।